और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर गुजरात से, जहां पर सूरत में भीषण आग लग गई। लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। हादसे की तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। लकड़ी का एक गोदाम था और दूर से ही आग की इन लपटों को देखा जा सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। इंडियंस के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड किया। बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर यह फैसला लिया है। बांग्लादेश उच्चायोग ने सभी काउंसलर और वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी। और अब तेजस 24 में सबसे पहले खबर बिहार के गया जिसे, जहां पर सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। गया जी के शेरघाटी थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए करीब 20 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब 3 साल की बच्ची सीएम नीतीश कुमार से उसका मकान नहीं गिराने की गुहार लगा रही है। हम लोग का घर नहीं तोड़ो, हम लोग गरीब है, हम लोग को ये चाहते कि हम लोग का घर नहीं तोड़ो, हम लोग कहाँ से लाएंगे, आप ही हम लोग को मदद करो। मध्य प्रदेश के बेतिया स्थित जीविका रसोई में मेडिकल छात्रों और जीविका दीदियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बेतिया मेडिकल कॉलेज में जीविका दीदी और मेडिकल छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। रसोई में भोजन के दौरान हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोपी की छात्रों की गाली गलौज का विरोध करने पर स्थिति और बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट की। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से ज्यादा जीविका दीदियां घायल हो गई। वहीं रसोई में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर स्कॉर्पियो सवार की दबंगई देखने को मिली। जाजमऊ थाना क्षेत्र के संजय नगर में स्कॉर्पियो चालक की दबंगई देखने को मिली। यहां पुरानी रंजिश के चलते स्कॉर्पियो चालक ने पहले ई ऑटो और 3 बाइकों में टक्कर मारी। इस दौरान हमले में घायल लोगों को बचाने दौड़े लोगों को भी रोकने की कोशिश की गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार सवार की दबंगई की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना में घायल एक युवक का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक ड्राइवर का आरटीओ कर्मचारी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल है। को खिड़की पर लटकाकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। इस दौरान शख्स चलते वाहन से बाहर लटका रहा। जानकारी के मुताबिक हनुमान बॉर्डर पर आरटीओ की कथित अवैध वसूली से तंग आकर ट्रक ड्राइवर ने कदम उठाया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ कर्मी जान की भीख मांगता नजर आ रहा है। वहीं ड्राइवर उसे रीवा तक ले जाने की बात कह रहा है। घटना के बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने ही मामा के घर पर चोरी करवा दी। गांधी कॉलोनी निवासी युवती ने अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने मां के घर रेकी की। इसके बाद लाखों की ज्वेलरी और कैश की चोरी करवा दी। युवती ने यह कारनामा तब किया जब मामा के घर सभी लोग शादी में गए हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर पर सिर्फ बच्चे ही थे। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपी दानिश हसन को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है। बिहार में मुख्य सचिव के गृह जिले गोपालगंज में स्थितियां दयनीय दिखाई दी। यहां अस्पताल में भी बिजली का संकट देखा जा रहा है। गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ है। यहां डॉक्टर टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में करीब 1 घंटे तक बिजली बाधित रही। इस अंधेर नगरी में चल रहे अस्पताल का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मॉडल भवन के निर्माण में लगी कंपनी ने अब तक काम पूरा नहीं किया है, इसलिए भवन को पूरी तरह से हैंडओवर नहीं लिया गया है। खबर यूपी के महोबा से, जहां पर आदमखोर लकड़बग्घे की चहलकदमी से किसान दहशत में हैं।
महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे की चहलकदमी से ग्रामीण दहशत में हैं। परेशान किसानों ने वन विभाग को सूचना देकर लकड़बग्घे को पकड़ने की मांग की, जिसके बाद याशे इलाके में पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को रेस्क्यू किया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़बग्घे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत है कि लकड़बग्घे ने किसी पर भी हमला नहीं किया। यूपी के बहराइच में से मां के पास सो रहे मासूम को जंगली जानवर उठाकर ले गया। फकरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में जंगली जानवर का आतंक है। जंगली जानवर मां के साथ लेटे मासूम को उठाकर फरार हो गया। मां ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने बच्चे को मां के हाथ से छीन लिया। महिला की चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण भी कोहरे के कारण जानवर को पकड़ नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। यूपी के चित्रकूट में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक और ई रिक्शा को टक्कर मार दी। सीतापुर थाना क्षेत्र के खोही गांव में लोहे की सरिया से लदा तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और नियंत्रित हो चुके ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक और रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर एक दुकान के पोल से टकरा कर रुक गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर या दोनों खड़े वाहनों में कोई शख्स सवार नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक और रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर महाराष्ट्र के पुणे में निकाय चुनाव का जश्न हादसे में बदल गया। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। पुणे में जेजूरी स्थित स्थानीय निकाय चुनाव की जीत का जश्न उस समय हादसे में बदल गया जब उत्साह में उड़ाई जा रही हल्दी के बीच जलता हुआ दिया गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 8 से 9 लोग घायल हो गए। वहीं विजय उम्मीदवार को भी मामूली चोटें आई हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि पटाखों से उठी चिंगारी भी आग फैलने की वजह बनी होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद समर्थक जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कर्नाटक के विजयनगर में सड़क किनारे खड़ी एक क्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। विजयनगर कॉलोनी के पिद्दू-गुंडला नेशनल हाईवे के पास भद्रारेवु में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस काम के लिए वहां क्रेन मंगवाई गई थी, लेकिन इस्तेमाल के दौरान क्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग की लपटों में क्रेन का इंजन वाला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के सतना में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। कोठी तहसील के पोड़ी मनकहरी मार्ग में घटिया सड़क निर्माण की पोल औचक निरीक्षण में खुल गई, जिस पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सख्त रुख अपनाया। जानकारी के मुताबिक कोठी तहसील के पोड़ी मनकहरी मार्ग के नवीनीकरण में पीडब्ल्यूडी की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। 3 किलोमीटर लंबी सड़क में डामर की गुणवत्ता और मोटाई मानकों में कमी पाई गई। औचक निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सड़क की हालत पर नाराजगी जताई और कार्यपालन मंत्री BR सिंह को कड़ी फटकार लगाई। मंत्रियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ही नहीं है, जरा गाड़ी रोकिए, हम रोड को चेक करते हैं। और उतर के देखा तो वास्तव में रोड की यह स्थिति थी कि जरा सा पैर से खिसकाने पे पूरी रोड खिसक रही थी। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना क्षेत्र स्थित गोलापार में चलती कार आग का गोला बन गई। धुधुकर चलती कार की आग इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये कार गोलापार से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते आग लग गई। गनीमत रही कि कार में बैठा ड्राइवर तत्काल गाड़ी से उतर गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक में लगी आग से ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। जोधपुर के भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ मूंगफली से भरे ट्रक में आग लग गई। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर आग में जिंदा जल गया। हादसा तब हुआ जब मूंगफली भरे ट्रक को पीछे से ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया और भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन समय पर मदद नहीं पहुंचा सका। 30 किलोमीटर दूर से आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में नाकाम रही। लोग ट्रैक्टरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर आग सेकने के दौरान 2 बच्चे आग में गिरकर झुलस गए।
रोडावट थाना इलाके के महमूद नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी समारोह में जल रहे अलाव में 2 बच्चे गिर गए। इस दौरान दोनों बच्चे आग से बुरी तरह से झुलस गए। अचंभे की बात यह है कि जलते अलाव में किसी ने पेट्रोल डाल दिया, जिससे आग और तेज हो गई और 2 बच्चे जल गए। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बच्चों को बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। आग में झुलसने वाले दोनों बच्चे मामा की शादी में शामिल होने ननिहाल पहुंचे थे।